मास्टर जी ने 11th-12th क्लास के अंदर बताया था कि बस एक बार 11th-12th अच्छे तरीके से कर लो, बीटेक के कॉलेज में पहुंच जाओ, फिर लाइफ सेट। बहुत सारी चीजों में आप जैसे जैसे पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये भी पता लगने लग जाता है कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या है। ये जो एक पेपर है सर, मार्कशीट ही तो है। ये मार्कशीट मेरी जिंदगी में कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता सर। मेरा दिल में कहीं ना कहीं IIT बसता है सर। तो मैं आपको बता दूं, मौका आपको मिलेगा बीटेक के बाद 3rd ईयर में ही GATE ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का एग्जाम होने वाला है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार कैसे हैं आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और आप लोगों को लगता होगा कि सर अब चिल लाइफ रहेगी, बहुत ही कूल तरीके से लाइफ चलेगी, क्योंकि सर मास्टर जी ने 11th-12th क्लास के अंदर बताया था कि बस एक बार 11th-12th अच्छे तरीके से कर लो, बीटेक के कॉलेज में पहुंच जाओ, फिर लाइफ सेट। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था आपसे, क्योंकि अभी जिंदगी की एक प्रोफेशनल लाइफ की आपकी शुरुआत होगी। अभी बहुत सारी चीजें अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। तो इतना चिल रहने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे कदम आपको उठाने होंगे। पर नो डाउट नया एटमॉस्फेयर है, तो थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाइए, थोड़े दोस्त बनाइए, थोड़े इधर उधर की चीजों को देखकर एक्सप्लोर करिए। बट यस, कुछ डिसीजन अभी लेने बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सर कौन से डिसीजन है, तो हम 1 by 1 करके डिस्कशन करते हैं। स्पेशली उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो मैं फर्स्ट ईयर के अंदर अभी उन्होंने एडमिशन लिया है। सबसे पहली चीज कि न्यू फेस न्यू अपॉर्चुनिटीज। यहां से लाइफ एक अलग ही ट्रैक में ले जाएगी आपको। तो आपको हर एक चीज थोड़ा सोच समझ के आपको लेने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर फर्स्ट ईयर लेज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट 3 years, कि सर बीटेक जो वो तो बाद में शुरू होगा, अभी तो बस हमको एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं है, आपकी बीटेक की शुरुआत अभी से हो चुकी है और नेक्स्ट 3 year आपका कैसे होने वाला है ये अभी के आपके डिसीजन के ऊपर, आपके रोड मैप के ऊपर, आप जो प्लान बना रहे हो उस चीज के ऊपर, आपके सराउंडिंग कैसे होने वाली है उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है कि आपके नेक्स्ट जो 3 साल है वो कैसे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करूं, योर करियर स्टार्ट नाउ। बहुत सारे बच्चे लगते हैं कि सर जो कंपनी आएगी वो फाइनल ईयर में आएगी, जॉब फाइनल ईयर में लगेगा, इस बीटेक का जो रिजल्ट मिलेगा मुझे वो फाइनल ईयर से मिलना शुरू होगा। बट नहीं, वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में शुरू हो जाती है। फाइनल ईयर में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ईयर से आप किस तरीके से अपने स्टेप रखते हो। तो उसी चीज का पूरा डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट, एक्सप्लोर करियर पाथ। जब आप अभी बीटेक के अंदर अभी आए हो तो आपको पहले ये देखने की जरूरत है कि आप किस चीज के अंदर फिट बैठते हो। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरिया है, उसके अंदर आपको नॉलेज गेन करना है हर एक फील्ड का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में एक्सप्लोर करने वाले हैं, पर पहले आप एक्सप्लोर करिए, अपने नॉलेज को गेन करिए कि हर फील्ड में चलता क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, अगर कोर ब्रांच में है, ECE, सिविल इंजीनियरिंग किसी में भी है, तो आपको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो उसमें थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चों को पहले से ही ड्रीम रहता है कि सर मुझे UPSC क्रैक करना है, चाहे वो UPSC में सिविल सर्विसेज हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज हो। बहुत से लोगों को लगता है कि सर मेरा ड्रीम था सर IIT में जाने का, मैं IIT जा नहीं पाया सर, बीटेक के लिए नहीं जा पाया, बट यस मैं MP के लिए जाना चाहता हूं सर। तो उसका भी रोड मैप आपका अभी से शुरू होगा, उसके भी स्टेप आपको अभी से रखने होंगे। तो अगर गेट, ESE, SSC, UPSC इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम को भी अगर आपको क्रैक करना है तो आपको अभी से डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है सर जो इमर्जिंग फील्ड है वो डेटा साइंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ मेरा इंटरेस्ट है सर, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। तो आपको अपनी चीजों को एक्सप्लोर करना होगा कि उस डायरेक्शन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से आप उस पाथ को चूज कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है, कहां पर इस तरीके की चीजों में आपको गाइडेंस मिल सकता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि सर जॉब करना नहीं सर, जॉब पे हमें लोगों को रखना है सर मुझे तो बिजनेस या स्टार्टअप मुझे खड़ा करना है। तो उसके लिए भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपके पास क्या आइडिया है, किस तरीके से बनाया जाते हैं बिजनेस, स्टार्ट किए जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, किस तरीके से चैलेंज को ओवरकम किया जाता है, वो चीज़ पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैं कॉलेज के अंदर आ गया हूँ, अब मुझे कॉलेज से ही लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे नहीं पता आप किस कॉलेज में हैं, पर आपके सीनियर ऑलरेडी उस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो उस सीनियर से बात करिए और अपॉर्चुनिटी को जानने की कोशिश करिए, एक्सप्लोर करिए, उनसे बात करिए, फ्रेंडशिप करिए, दोस्ती बनाइए, ताकि आपको रियलिटी में बता सके कि क्या सिचुएशंस है एक्चुअली। इसके बाद दोस्तों, पार्टिसिपेट इन द क्लब एंड द फेस्ट। बहुत सारे लोग कट जाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, अलग होने लग जाते हैं कि नहीं, आपको अपने आप को, मैंने बोला ना, ये भी एक पार्ट है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने का। तो दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड द कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों का अभी तक बहुत शाई नेचर के होते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते हैं,
राइट, घबराहट होती है बात करने में। तो जब आप इस तरीके के पार्टिसिपेट करते हो, किसी क्लब्स के अंदर जाते हो या किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको काफी कुछ जो आपकी झिझक होती है अंदर की वो दूर होती है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, रियल वर्ल्ड लर्निंग बियॉन्ड द बुक्स, राइट, बिल्ड द स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आपकी होती है, क्योंकि जब आप क्लब में जाते हो तो बहुत सारे आपके और भी दोस्त बनते हैं, तो वहां पे आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी खासी हो जाती है। सॉफ्ट मैनेजरियल जो स्किल होती है, वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी प्रोग्राम के अंदर वो कोर टीम के अंदर होते हैं, वो उस फेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर अपने आप ही मैनेज करने की जो है स्किल डेवलप होने लग जाती है। डिस्कवर द इंटरेस्ट इन द करियर फिट, बहुत सारी चीजों में आप जैसे ऐसे पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये भी पता लगने लग जाता है कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या है, आप वहां पर पहुंचने लग जाते हो। और मेक्स द कॉलेज मेमोरेबल, एक चीज और है, ये जो 4 साल है ना, ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाले। और मैं आपको बता दूं, आज मुझे पास आउट हुए लगभग मेरे ख्याल से 16 ईयर्स के आसपास हो गए, आज भी मैं वो पुराने कॉलेज के जो 4 साल है मुझे आज भी याद आते हैं। मुझे आज भी लगता है कि यार वो दिन क्या ही जबरदस्त के दिन थे, राइट, जिसमें मैं अपने वो जो कॉलेज के दोस्त होते थे उन सबको याद करता हूँ, वो जो हॉस्टल में बैठ के जो हम बातें क्या करते थे उसको मैं मिस करता हूँ। तो कॉलेज की जो लाइफ है वो मेमोरेबल होनी चाहिए। किस तरीके से मैं किसी फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करता था और वहां मेरा किस तरीके से मजाक बनाया गया, आज भी कुछ दोस्तों से जब मैं डिस्कशन करता हूं और वो सारी चीजें नजर के आती है तो आज भी मेरे चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है। तो वो चीज आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। उसके बाद एक चीज बच्चों को लगता है कि सर ये जो एक पेपर है सर, मार्कशीट ही तो है, ये मार्कशीट मेरी जिंदगी में कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता सर, ये जो परसेंटेज है इससे मेरी जिंदगी में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मैं बता दूं, ये गलत बोलते हैं जितने भी लोग बोलते हैं, ये जो आपके सीजीपीए एसजीपीए जो भी बन रहे हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। तो ये जो फालतू की चीजों को रील कर देखकर आप मोटिवेट हो जाते हैं ना, उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, राइट। ट्राई करिएगा 7+ सीजीपीए को मेंटेन करने की, क्योंकि 7+ सीजीपीए ठीक माना जाता है। अगर आपकी 6 सीजीपीए से कम है तो मैं आपको बता दूं आप आईआईटी में एमटेक के लिए भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो सीजीपीए आपको अच्छा मेंटेन करना है। 8 सीजीपीए से अच्छा हमेशा अच्छा माना जाता है कि बहुत ही बढ़िया है। 9 सीजीपीए से हो इसका मतलब ये तो एक्सीलेंट है, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एक्सीलेंट का, बट यस वो एक्सीलेंट है। बट यस 8 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करिए, और स्पेशली फर्स्ट ईयर तो बहुत सिंपल है, तो वहां पर तो आप कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डू नॉट स्किप द एकेडमिक सब्जेक्ट्स, राइट, डू योर असाइनमेंट बाय ओन। आप कॉलेज के अंदर जाओगे ना, अभी देखोगे चोरी छुपे सब एक दूसरे के असाइनमेंट को कॉपी कर रहे हो। देखो असाइनमेंट से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। ट्राई टू डू योर ओन असाइनमेंट विद योर सेल्फ ओनली। सर उससे क्या होगा, ज्यादा यार दूसरों के ज्यादा मार्क आप अपने से लिख रहोगे, उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं करोगे, 2 मार्क्स कम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, पर सीखने को तो मिलेगा। पर चोरी करके अगर लिखोगे तो सीखने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो खुद ही आपको अपना असाइनमेंट लिखना है। मेंटेन द सीजीपीए, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट थोड़ी इजी होते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। स्टार्ट 3-4 वीक बिफोर द एंड सेमेस्टर एग्जाम। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते ही नहीं, एक रात पहले की आदत हो जाती है। लगभग कम से कम मुझे पता है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, पर फिर भी 3-4-5 वीक पहले से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देना बिफोर द मिड सेम एग्जाम, राइट। ओके, की गोल्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करो, चूज 1 प्रोग्राम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, सर कोई माचिस और लाइटर दे दो, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, बट ऐसा होता नहीं है दोस्त। आपको एक ही चीज पकड़नी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसमें आपको एक्सप्लोर करना, उसी के अंदर आपको डेप्थ के अंदर जाना है। सी भी पढ़ लेता हूं, C++ भी पढ़ लेता हूं, जावा भी पढ़ लेता हूं, पाइथन भी पढ़ लेता हूं, और भी नहीं, किसी एक लैंग्वेज को पकड़ो, उसी में कमांड करो। तो कमांड इन द वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग द मल्टीपल लैंग्वेजेस। नो द बेसिक एंड मास्टर ऑन द हेल्प द सॉल्व द डीएसए, और उस बेसिक के बेसिस पर आप डीएसए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अगर आप सीएस ब्रांच के हैं तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी उसमें डीएसए के क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, और आप फर्स्ट ईयर से ही अगर उस पाथ की तरफ लग जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नो योर वेयर यू आर पैशनेट, राइट, आपको यह भी जानना है। और अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तब भी रोड मैप आप ही जान लेना। और मैं फिर से बता दूं, अगर आपका ड्रीम है आईआईटी में ही पहुंचने का, कि सर मैं जिस कॉलेज में आ गया हूं गलती से आ गया हूं, सर क्या करूं, इतना आईआईटी जेईई में के टाइम में इतना सीरियस नहीं था, पर सर मेरा दिल में कहीं ना कहीं आईआईटी बसता है सर, तो मैं आपको बता दूं मौका आपको मिलेगा बीटेक के बाद। 3rd ईयर में ही GATE ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का एग्जाम होने वाला है। अभी से आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, राइट। फिर सर सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है, डू द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ डीएसए, मेनी क्वेश्चन एट योर लेवल, अपने लेवल पे बहुत ही ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है, उतने ज्यादा बेटर होगा। कुछ जो क्लब्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग क्लब्स होते हैं, ज्वाइन गिटहब एंड ट्राई टू फैमिलियर विद इट। फॉलो द टेक इन्फ्लुएंसर, सीनियर्स, कंपनीज की क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। वर्क ऑन द बेसिस, एक चीज और, बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोटोटाइप होते हैं,
वो आप पहले से ही ट्राई करिएगा बनाने का। सर उससे होगा क्या? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। उसके बाद स्टार्ट द लर्निंग बेसिक रिज्यूम बिल्डिंग, क्योंकि यार देखो आफ्टर ऑल फाइनली में जाके जितना भी कुछ कर लो कुछ होगा नहीं। स्टार्टिंग से स्लो बाय स्लो आप करते रहोगे ना तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड मिलेगा। तो आपकी जो सीवी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो सीवी बिल्डिंग भी अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। और दूसरी चीज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से नो। देखो यार अभी जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंचे थे ना तो आपको जो इंस्ट्रक्शन देते थे ना वो देते थे आपके पेरेंट्स, जिनकी बातों को कभी हम मना नहीं कर सकते। अब जब आप कॉलेज के अंदर आओगे ना तो आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपके दोस्त भी देंगे कि यार चल ऐसा काम कर लेते हैं। आपको वहां पे जजमेंटल होना बहुत जरूरी है कि वो काम आपके लिए सही भी है कि नहीं है। तो अभी तक पेरेंट्स बोलते थे, हम कभी नो नहीं बोल पाते थे, पर अब बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसके लिए आपको नो भी बोलने की आदत डालनी होगी। तो जो भी चीज आपको करियर पार्ट से डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज को लेके नो बोलिए। अच्छा, इसका मतलब कतई मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको दोस्ती नहीं करनी है, राइट सर गर्लफ्रेंड बन रही है सर मेरी क्या मना कर दूं, क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बोल रहा हूं। बन रही है बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉलेज के अंदर घूमना घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ऐसी चीज जो आपको फोकस आपकी बिगाड़ती है उन सब चीजों से दूर रहना, राइट। सर गर्लफ्रेंड भी फोकस बिगाड़, अरे नहीं बेटा, अच्छे रिलेशन में होते हो तो फोकस बन भी जाता है, राइट। सेट शॉर्ट टर्म वीकली गोल्स आपको सेट करना है। बहुत सारी चीजों में जैसे टेडेक्स होते हैं, राइट, आईआईटीज के लेक्चर होते हैं, प्रोफेसर्स के लेक्चर होते हैं, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, नहीं करना है सर ये तो बोरिंग है। और जनरली वही काम आपकी लाइफ सेट करेगी जो बोरिंग होगी। तो इन सब चीजों को देखिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेटेस्ट ट्रेंडिंग कैसी चल रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से जा रहा है, वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा। टॉक टू सीनियर, देखो हमेशा मैं सीनियर एलुमनाई की बात करता हूं क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जी रहे हैं, तो वो जितना आपको गाइड करेंगे ना शायद हम भी गाइड नहीं कर पाएंगे, तो उनसे जरूर आप बात करिएगा। स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक डिस्ट्रैक्शन से आपको हमेशा दूर रहना है। डेली 1-2 आवर्स अपने स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर आपको काम करना है। और कॉमन मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है वो है कॉलेज में जाके बंक मारने की आदत छोड़, मतलब आप बहुत सारे लोग आदत लगा लेते हैं, लेक्चर्स बंक कर देते हैं और उनको कंपैरिजन करते हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर कुछ नहीं आता, यही टीचर यूट्यूब पे जो था ये बहुत तगड़ा पढ़ाता है। ऐसा नहीं है, राइट। वो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, तो बट उनके लेक्चर्स को आप कॉन्स्टेंटली जब सुनोगे तब आपको लगेगा कि नहीं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको स्किप मत करिएगा लेक्चर्स को। लेक्चर का काम सिर्फ अटेंडेंस मेंटेन करना नहीं है, वहां से नॉलेज गेन करना भी है। कॉपी पेस्टिंग असाइनमेंट, इसको अवॉइड करना है। नोट आस्किंग अ डाउट, मन में कोई डाउट है पर पूछ नहीं पा रहे हैं, वो सब चीजें के नेचर से अवॉइड करना है। बीइंग अफ्रेड ऑफ द एक्सप्लोर, बहुत सारी चीज यार एक्सप्लोर करने से डरते नहीं, मैं थोड़ा सा अलग लगेगा, मेरे को लगता है कि इसमें, अरे आपको क्या लगता है पहले उसके अंदर कूदो, फिर देखोगे कि वो फील्ड आपके लिए बनाए कि नहीं बनाए, राइट। थिंकिंग ऑफ टू अर्ली टू स्टार्ट, अच्छा बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है बहुत जल्दी हो गया, अभी तो आया ही हूं मैं। 4 साल की बीटेक ऐसे गायब हो जाती है। तो अभी आपको लग रहा होगा ना खट से आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे, फिर खट से आप थर्ड, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना जल्दी बीटेक का टाइम भागता है। तो अभी से डिसीजन लेना जरूरी है कि थर्ड बहुत जल्दी है अभी तो स्टार्ट करने के लिए, नहीं जल्दी नहीं है, ये परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए। एंड डोंट ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। बाहर निकलना पड़ेगा अगर जिंदगी को सेट करनी है। और फाइनल एडवाइस ये है कि डोंट एम टू बी परफेक्ट। कि सर बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता है मैं बहुत सीरियस हो जाता हूं सर, मैं बहुत परफेक्शन के साथ काम करता हूं सर। नहीं, आपको परफेक्शन नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपने डिसाइड किया कि मुझे गेट एग्जाम को फोड़ना है, मुझे आईआईटी में पहुंचना है, मुझे पीएसयूज के अंदर जाना है, मुझे सर अपनी जिंदगी मुझे डीएसए करना है, मुझे अच्छा कोडर बनना है, तो आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। डेली भले 1 आवर ही उस चीज में दीजिए पर डेली आपको देने की जरूरत है। और फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर, स्पेशलाइज, ये सब चीजों का काम है। 1 स्किल, 1 हैबिट, 1 प्रोजेक्ट एट ए टाइम। मल्टीपल चीजें नहीं करनी है वरना एक भी चीज अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो एक चीज में घुसो और बस उसके अंदर रिसर्च करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर फ्यूचर सेल्फ, राइट, योर फ्यूचर सेल्फ इज वॉचिंग, मेक देम प्राउड। आपका जो फ्यूचर है ना यार कैसा होने वाला है वो अभी आपको देख रहा है, और उसको प्राउड बनाने के लिए अभी एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो अभी जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे फ्यूचर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपका। तो होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों की कोई डाउट है दोस्तों तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्यूआर कोड है सीजे सर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आप, और ये जीएफजी का ऑफिशियल साइट का, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, आप इसके ऊपर क्लिक करके या स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो जब भी कभी आपकी कोई क्वेरीज हो। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे गेट स्टार्ट करना है, तो हम आपको बता दें सेमेस्टर एंड प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के साथ आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर
3 साल की वैलिडिटी के साथ ऑलरेडी आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हो दोस्तों। तो ये मैंने काफी कुछ आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर को आपको यूटिलाइज करना है, क्या रोड मैप आपका होना चाहिए। स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।